जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद साबिर और आप देख रहे हैं डमास रेल टीवी। आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। जो बाई ड्राइवर लोग हैं, ख़ास करके गल्फ़ कंट्रियों में, सऊदी अरब, कतर, दुबई, मतलब जितने भी ड्राइवर लोग जो घरों में काम करते हैं, और उनके लिए हमने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाएं, एक छोटा सा पैगाम दें कि उनकी ज़िंदगी का कैसे होती है। आज जो मेरे साथ हैं ये इंडिया से हैं, शौकत अली नाम है इनका, और काफ़ी टाइम से ये जो यहाँ पर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और इनसे जानेंगे कि कैसी ज़िंदगी है, जो ड्राइवर लोग हैं उनकी कैसी ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं एकदम, अल्लाह का शुक्र है, कर रहे हैं टाइम पास यहाँ पे। अच्छा शौकत भाई, ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि कैसी जो ज़िंदगी होती है ड्राइवर लोगों की, वो कैसे गुजर रही होती है, ख़ास करके जो घर में लोग काम करते हैं। देखो, हमें परेशानी तो हुई सऊदी में ज़्यादा। इतनी परेशानी हुई कि खाना भी नसीब नहीं होता था। जैसे असर में जाते थे, सुबह फजर में आते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हमारा कफील भी हमारी मैडम को डांटता था, लेकिन हम बोलते थे बाबा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा अभी। तो बोलता था मैडम किधर जाती है, वो लोग पता नहीं किधर जाती है, लेकिन हमें तो उधर छोड़ देती है। फिर बाद में अल्लाह जानती है वो किधर जाती है किधर नहीं, लेकिन हमको खाना भी नहीं देती, ना पानी देती है। फिर बोलती है कि अंतर आतिफ तरतीब ना माफ़ी फलूस। बोलो मैडम आकिल फलूस, मैडम आकिल फलूस ना माफ़ी फलूस, इंता वसूल है ना माफ़ी वसूल। बाद में कफील बोलता है कि कोई बात नहीं है, तू मेरे से पैसा ले लिया कर। लेकिन मैं जब भी बाबा के पास मांगता था तो बाबा बोलता था बुकरा इंशाल्लाह, बुकरा इंशाल्लाह। फिर बाद में हम उधर से काफ़ी दिन तक परेशान रहे। फिर हमारे पास किसी दोस्तों को भी नहीं आने देती थी मैडम, और ना हमारे घर के रूम के पास में आने देती थी। हम जब भी बोलते थे ना, हम किसी मॉल में जाते थे या किसी मतलब हॉस्पिटल में जाते थे, तो मैडम की कभी कभी बच्ची बीमार हो जाती थी तो उधर ही रहना पड़ता था। तब मैं बोलता था मैडम जी मैं अंदर बैठ जाऊं क्या, और सब ड्राइवर बैठते थे, लेकिन हमको मैडम बोलती थी ला ला। मोल मैडम जी कुल्लू ड्राइवर अंता दाखिल मौजूद ला। फिर बाद में भी मैं बोला उसको, लेकिन वो मानी नहीं। फिर मैं एक दो बार झगड़ा किया, फिर सूरता को भी बुलाया। सूरता उसको मैडम को समझाया कि तुम ऐसे मत करो किसी के साथ में, बोलती ला। फिर बाद में मैं उधर से 2 साल बहुत मुश्किल से निकाला था। उसके बाद में दूसरा घर में गया, दूसरे घर में भी ऐसा ही माहौल रहा। तो वो तो थोड़ा बहुत खाना पीना कभी रात को देती थी, कभी नहीं देती थी, लेकिन चीटिंगबाजी बहुत करती थी वो। फिर भी हम बहुत मुश्किल से निकाला। कभी कभी खाना तो ऐसा होता था कि 2 दिन तक भी नसीब नहीं होता था। कभी कहाँ पे चली जाती, कभी अपनी माँ के चली जाती थी, तो माँ के बाद में बैठती थी, तो कभी कभी चोरी से वो खदामा दे देती थी खाना, और वरना मैडम तो यही नहीं बोलती थी खाना दूँ क्या। और बाहर जंगल की तरफ जाती थी, सिटी के अंदर नहीं जाती थी वो। मतलब आपका जो आप बता रहे हो जैसे कि सऊदी अरब के, तो मैं भी कुछ टाइम पहले सऊदी अरब रहा हूँ, और तकरीबन मेरी भी जान पहचान थी, वहाँ के ड्राइवर थे जो काफ़ी, तो वो भी ऐसे ही बताते थे कि जो घर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। नहीं, मुश्किल तो होती है, लेकिन वो उधर जाके मजरा की तरफ है ना, वो इस तरह की तरफ जाके ना उधर से गाड़ी में छोड़ देती है कि तुम इधर बैठे रहो, मैं आती हूँ अभी। फिर दूसरी गाड़ी में से चली जाती थी वो। फिर एक बार हमारे साथ में हमारी मैडम थी सऊदी में, तब हमारी मैडम थी, तो अब हमने उसको बात किया। फिर बाद में बाबा ने हमें कॉल किया कि तुम किधर हो। मैं बोला बाबा मैं तो इस तरह के पास में हूँ, 38 में, वो हाँ उधर हूँ। फिर बाद में वो बोलता है कि तो तुम ताल बेत। मौला मामा ही ना मौजूद, खेला ताल तो बेत। मैं घर पे आ गया। उसके बाद में बोलती है तुम नौम है ना रो सूरता। बोलो तू सूरता में किस लिए जा रहा है। तो मामा का एक्सीडेंट हो गया, वो दूसरी गाड़ी में गई थी वो। 2 दिन के बाद में हमें पता चला कि मैडम का एक्सीडेंट हो गया। वो भी मर गया, सऊदी भी, और हमारी मैडम भी मर गई। चलो जैसे अल्लाह की मर्ज़ी शौकत भाई।
तो यहाँ कतर में आपको कितना टाइम हो गया? हम 2008 से हैं इधर। 6 साल तो हम कंपनी में रहे, सिद्रा प्रोजेक्ट में जो रियान में है। और यहाँ आप जो होम ड्राइवरिंग के तौर पर काम कर रहे हो, तो अब कैसा है आपके साथ, आपकी ज़िंदगी कैसी जा रही है? इस घर में हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार है, बहुत अच्छे घर है, कभी कोई परेशानी नहीं हुई हमको। और कहीं पे भी जाना होता तो 1 घंटे 2 घंटे पहले बता देते हैं और फिर खाना पीना भी देते हैं और अच्छी इज्जत है। मतलब कभी हमारे साथ में कोई बात नहीं हुआ, ना इनके साथ में हमने कोई बात किया। तो ये बताएं कि सऊदी अरब की ज़िंदगी ठीक थी या कतर की? अभी कतर में सही है। सही। तो एक पैगाम दे दें जो ड्राइवर भाई, जो लोग घरों में जॉब के लिए आते हैं, उनके लिए एक पैगाम दे दें कि कैसे मतलब उनको आना चाहिए, ये सब कुछ वो बर्दाश्त कर सकते हैं या कि नहीं? वो क्या है कि जो मेहनत करने वाला ना, जो इंडिया में अच्छे से ड्राइवरी किया ना, वो इधर नहीं दबेगा। वो हमेशा जैसे उसको मालूम है कि अपन किधर भी चलते रहे ना, कहीं पे दुकान आएगी, वहाँ पे खाना पीना हो जाएगा अपना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जाके जंगल में छोड़ देते हैं ना, तो फिर उधर प्रॉब्लम हो जाती है, समझ गए? चाहे कहीं पे भी जाओ, सऊदी में जाओ, कतर में जाओ, मस्कत में जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन ये ज़िंदगी होती है ड्राइवर की। वो बोलते हैं ना, अमीरों की ज़िंदगी बिस्कुट और केक पे, ड्राइवर की ज़िंदगी स्टीयरिंग और ब्रेक पे। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे मेरे साथ शौकत साहब, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है, और इन्होंने ड्राइवरिंग के बारे में, जो घर में जो लोग आते हैं काम करने के लिए, उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। क्यों मेहनत, कोई भी चीज़ है वो मेहनत तो मांगती है। जो भी काम करना है वो मेहनत से करोगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम है, सामना करना पड़ता है प्रॉब्लम का। और जैसे कि आपने सुना भी होगा कि ये सऊदी अरब रहे हैं, उन्होंने अपने बारे में सारा कुछ बताया कि क्या था क्या नहीं था। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत